गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी ने अभी तक मेरी पिछली वीडियो जो लेटर राइटिंग पर थी वो देख ली होगी। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने फॉर्मल लेटर्स को स्टडी करा था और हम उसके टाइप्स को भी स्टडी करने वाले थे। वो वीडियो शॉर्ट्स होने वाली हैं, तो उससे पहले मैं सोच रहा था कि हम इनफॉर्मल लेटर्स को भी फिनिश कर लें। सो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद अभिशांक पर एंड मेरा नाम है अभिशांक एलावत। ओके दोस्तों, इससे पहले हम इनफॉर्मल लेटर्स को स्टडी करें, हमें एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। आइए दोस्तों, एक बार हम देखते हैं। पिछली वीडियो में लेटर राइटिंग में हमने उसके टाइप्स पढ़े थे। लेटर राइटिंग में हमने उसके टाइप पढ़े थे जो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। वन इज फॉर्मल एंड अनदर इज इनफॉर्मल। सो फॉर्मल लेटर वो लेटर होते हैं जो ऑफिशियली लिखे जाते हैं या ऑफिशियल्स लिखते हैं। ओके, प्रोफेशनल्स को लिखे जाते हैं, प्रोफेशनल्स को लिखे जाते हैं। और इनफॉर्मल लेटर वो लेटर होते हैं जो किसी रिलेटिव या फिर फ्रेंड को लिखे जाते हैं। आई होप इतना आपको याद होगा ही होगा। पिछली वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवरीथिंग जिसकी नीड थी फॉर्मल लेटर को समझने के लिए हमने पढ़ा था। और आज इनफॉर्मल लेटर में हम पहले पढ़ेंगे कि फॉर्मल लेटर क्या है, इनफॉर्मल लेटर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, कब लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है। ये सब कुछ मीन्स पूरी की पूरी जानकारी इनफॉर्मल लेटर के बारे में आपको आज हमारे इस चैनल लर्न विद अभिशांक चैनल पर बाय अभिशांक एलावत मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं और किस तरीके से यूज होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। लेटर्स आर जनरली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। ये मैंने आपको अभी बताया, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर होते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर होते हैं। जो ये लेटर हैं ईच सर्विंग डिस्टिंक्ट पर्पस, और इन दोनों को लिखने के जो पर्पस हैं वो बेसिकली अलग अलग होते हैं। ये दोनों कभी भी एक साथ इस्तेमाल नहीं होंगे। ये अलग यूज होगा, ये अलग यूज होगा, ये अलग पर्सन के लिए यूज होगा, ये अलग पर्सन के लिए यूज होगा। इसका फॉर्मेट अलग होगा, इसका फॉर्मेट अलग होगा। मींस फॉर्मल का फॉर्मेट, फॉर्मल की सारी चीजें अलग होती हैं इनफॉर्मल से। दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, सो इन्हें बिल्कुल अलग अलग पढ़ना जरूरी है। लेकिन फिर भी दोस्तों कि आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता हो, इसीलिए हम इनके डिफरेंसेस की भी बात करेंगे। इतना जो फर्स्ट पॉइंट था ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि लेटर्स जनरली टू टाइप के होते हैं और उनका पर्पस भी लिखने का अलग अलग होता है। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर के बारे में। इनफॉर्मल लेटर्स आर पर्सनल एंड रिटन टू फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और क्लोज एक्वेटेंसेस। मतलब ये कि जो इनफॉर्मल लेटर हैं वो आप अपने पर्सनल यूज के लिए लिखते हैं, ना कि किसी ऑफिशियल पर्सन को। और पर्सनल चीजों के लिए ही ये लिखा जाता है, जैसे फ्रेंड्स को या किसी फैमिली मेंबर को
या अपने किसी करीबी को जब आप लेटर लिखते हैं तो जो वो लेटर लिखा जाता है उसे हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। ये जो लेटर है ये कैजुअल होते हैं और इनमें पर्सनल न्यूज भी या इमोशंस भी लिखे होते हैं। जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसमें कैजुअल लैंग्वेज हो सकती है, स्लैंग लैंग्वेज हो सकती है, उसके अंदर हमारे इमोशंस भी होते हैं, उसके अंदर हमारी पर्सनल फीलिंग भी होती है। लेकिन ऐसा फॉर्मल लेटर में नहीं था, वो टू द पॉइंट था। इनफॉर्मल लेटर टू द पॉइंट नहीं होते, इसके अंदर हमारी फीलिंग्स भी हो सकती हैं, हमारी अपनी लैंग्वेज भी हो सकती है, हमारी कोई पर्सनल न्यूज भी हो सकती है, हमारे इमोशंस भी हो सकते हैं इनफॉर्मल लेटर में। आइए इसके बाद हम चलते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर, यानी इनफॉर्मल लेटर में बेसिकली खास बात कौन कौन सी हैं जो हमें ध्यान रखने वाली हैं। सो आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स। आइए देखते हैं। एक तो हमें, जैसे हमने पहले बात करी थी, टोन का ध्यान रखना है। इनफॉर्मल लेटर में आपकी टोन जो है वार्म होगी, कन्वेंशनल होगी एंड रिलैक्स्ड होगी। यानी आप इसमें अपने जो मन की बात करेंगे वो आप बिल्कुल दिल की फीलिंग्स से लिख सकते हैं। कन्वेंशनल यानी आपकी लैंग्वेज हो सकती है, आप जो लैंग्वेज यूज करना चाहें, और रिलैक्स्ड इमोशंस होंगे। इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा जो आप टू द पॉइंट लिखना चाह रहे हैं, कुछ लाइनों में फिनिश करना है, नहीं, रिलैक्स, आप काफी टाइम ले सकते हैं, काफी लेंथ में भी लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद जो इसमें लैंग्वेज यूज होगी, हालांकि हम पहले फॉर्मल लेटर में ये आपको बता चुके हैं कि इनफॉर्मल में कैसे लैंग्वेज होगी, लेकिन हम फिर बता देते हैं। इनफॉर्मल लेटर में आप स्लैंग लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो। कैसी लैंग्वेज? स्लैंग लैंग्वेज। एंड एब्रिविएशंस भी यूज कर सकते हो, इमोजीज भी यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें आप इसमें यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? स्लैंग लैंग्वेज, अपने घर की बोलचाल की भाषा, एब्रिविएशन, शॉर्ट फॉर्म, इमोजीज वगैरह आप यूज कर सकते हैं। टोन आपको कैसी रखनी है? वार्म रखनी है, अपने हिसाब से आप टोन रख सकते हैं। आप इसे लिखते हुए रिलैक्स्ड फील करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल यानी इसका फॉर्मेट आप किसी भी तरह लिख सकते हैं इसे, इसमें कोई आपको पाबंदी नहीं है, इसमें आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि इसी फॉर्मेट में ये लेटर होना चाहिए, ये चीजें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। अब आपको सैल्यूटेशन देना है, फॉर्मल लेटर में दीजिए, इनफॉर्मल में नहीं देना, मत दीजिए। इसमें आपको कोई प्रेशराइज तो कर ही नहीं रहा है। ओके, तो ये मेन डिफरेंस है। इसमें आप डियर का यूज कर सकते हैं, इसमें आप किसका यूज कर सकते हैं? डियर का यूज कर सकते हैं। जैसे कोई मुझे ही लेटर लिखे, डियर अभिशांक, हालांकि कोई लिखता नहीं है, बट जोक्स अपार्ट, अगर कोई लिखे डियर अभिशांक, तो ये इसमें जरूरी नहीं है कि सर या मैडम आएगा, वो फॉर्मल लेटर में आता है। यहां पर आप डियर यानी मेरे प्रिय, ऐसे जो चीजें हैं इंग्लिश में आप यूज कर सकते हैं। इसकी जो क्लोजिंग होगी, जो एंड होगा, वो आप अपना पर्सनली अपना ध्यान रखना, मेंटेन योर सेल्फ, वी लव यू, ऐसी चीजें लिख सकते हैं। जबकि फॉर्मल लेटर में आप ऐसी चीजें नहीं लिखते। ये रिक्वायर करता है, यूजुअली ओनली रिक्वायर्स द सेंडर्स एड्रेस, डेट, अ फ्रेंडली ग्रीटिंग। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बेसिकली एक तो आपका एड्रेस मांगा जाता है। इस चीज को, जो चीज ध्यान रखने वाली है, आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए, डेट लिखी होनी चाहिए, और जिसे आप लेटर लिख रहे हैं, मेरे प्रिय अभिशांक, डियर अभिशांक या डियर राहुल, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसकी जो क्लोजिंग होती है यानी जो एंड होता है,
वो भी पर्सनल होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता थैंक यू सर, नहीं नहीं नहीं, इसमें आप अपने हिसाब से क्लोजिंग कर सकते हैं। इसका जो है हम आगे चलकर एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। इनफॉर्मल लेटर जैसे बर्थडे इनविटेशन, लेटर शेयरिंग हॉलीडे एक्सपीरियंसेस, यानी आप कहीं छुट्टी पर गए और आप अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं फ्रेंड्स को, थैंक यू नोट सेंड कर रहे हैं फ्रेंड्स को, तो इसमें ये सारी चीजें आती हैं। एक बार हम इस स्लाइड को दोबारा से देख लेते हैं। इनफॉर्मल लेटर में आपकी जो लैंग्वेज होती है वो स्लैंग लैंग्वेज हो सकती है, घर की भाषा हो सकती है, आप एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं, इमोजी यूज कर सकते हैं, आप इसे लिखते हुए रिलैक्स फील करते हैं, आपकी टोन वार्म होती है और कन्वेंशनल होती है। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपका सेंडर्स एड्रेस आता है, फिर डेट आती है और फिर फ्रेंडली ग्रीटिंग्स आ जाते हैं। उसके बाद जो इसकी एंडिंग होती है वो आप अपने पर्सनली जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप किसी को अपना हॉलीडे का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं फ्रेंड को, थैंक यू नोट लिख रहे हैं किसी रिलेटिव को, बर्थडे इनविटेशन लिख रहे हैं भैया आप मेरे जन्मदिन पर आइए, मैं आपसे मिलना भी चाहूंगा, हम साथ में एंजॉय करेंगे वगैरह वगैरह। ओके बेटा, अब हम आ जाते हैं जो मेन डिफरेंसेस होते हैं। मेन डिफरेंसेस किस किस के बारे में? मेन डिफरेंसेस किसके बारे में? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर के बारे में, जो मेन डिफरेंस होता है। चलिए देखते हैं। अब आप लेटर लिख किसे रहे हैं, ऑडियंस कौन है आपकी? फॉर्मल लेटर में कोई मैनेजर हो सकता है, अथॉरिटी हो सकती है, स्ट्रेंजर हो सकता है, ऑफिशियल पर्सन हो सकता है, प्रोफेशनल पर्सन हो सकता है। लेकिन इनफॉर्मल लेटर में वो फ्रेंड होगा, फैमिली होगी या रिलेटिव होगा। पर्पस जो होता है फॉर्मल लेटर का वो बिजनेस पर्पस होता है या ऑफिशियल पर्पस होता है या इंक्वायरी के लिए लिखा जाता है। बिजनेस के लिए, ऑफिशियल के लिए या इंक्वायरी के लिए लिखा जाता है, जबकि आपका इनफॉर्मल लेटर अपनी पर्सनल बातों के लिए, पर्सनल न्यूज के लिए, टच में रहने के लिए लिखा जाता है। बेसिकली स्टे इन टच एंड पर्सनल न्यूज। जो आपका सैल्यूटेशन है वो किस तरीके से होता है, जो आप स्टार्टिंग करते हैं लेटर की, जो आप ग्रीट्स करते हैं, वो ग्रीटिंग्स करते हैं, वो कैसी होती हैं? फॉर्मल लेटर में होंगी डियर सर, डियर मैडम, डियर मिस्टर, उनका नाम। जबकि इनफॉर्मल में कैसी होंगी? हाय, हेलो, डियर, इस तरीके से लिखी जाती है। अब क्लोजिंग कैसी होगी? किसकी क्लोजिंग? फॉर्मल लेटर की, योर सिंसियरली, योर फेथफुली। जबकि इनफॉर्मल लेटर की क्लोजिंग कैसे होगी? लव, टेक केयर, योर लविंगली, योर फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड। इस तरीके से आप इनफॉर्मल लेटर में एंडिंग कर सकते हैं, क्लोजिंग कर सकते हैं। जो वोकेबलरी यूज होती है, जो शब्दकोश यूज होता है, वो फॉर्मल लेटर में कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा, मतलब प्रिसाइज होता है, प्रोफेशनल होता है। यानी आपको अपने वर्ड्स पर बहुत ध्यान देना होता है कि आप किस तरीके के वर्ड्स यूज कर रहे हैं। जबकि इनफॉर्मल लेटर में आप सिंपल तरीके से एवरीडे यूज की जो कन्वर्सेशन होती है उसे भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? अब फॉर्मेट कैसा होता है? फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल का इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल में आपका जो फॉर्मल लेटर है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है और स्पेसिफिक जानकारी, स्पेसिफिक सेक्शंस होते हैं। जबकि
आपका इनफॉर्मल लेटर फ्लेक्सिबल होता है, कोई परमानेंट फॉर्मेट नहीं होता। ओके बेटा, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से देखते हैं जो मेन डिफरेंसेस हैं वो हैं क्या। जो फॉर्मल लेटर है, अब मैं एक साथ फॉर्मल लेटर की चीजें बता रहा हूं। जो फॉर्मल लेटर है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए या प्रोफेशनल पर्पस के लिए लिखा जाता है। मैनेजर को लिखा जाता है, अथॉरिटीज को लिखा जाता है, ठीक है। इसका पर्पस कोई ऑफिशियल पर्पस हो सकता है, इंक्वायरी हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, कंप्लेन हो सकता है। इसमें सर या मैडम कह के जो है आप बुलाया जाता है, ग्रीटिंग्स दिए जाते हैं। इसमें एंडिंग में थैंक यू, योर सिंसियरली, योर फेथफुली वगैरह आते हैं। इसकी जो राइटिंग है वो कॉम्प्लेक्स होती है, प्रेसाइज होती है एंड प्रोफेशनल होती है, यानी आप इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, आप एब्रीविएशन का यूज नहीं करेंगे, आप स्लैंग लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे, एंड इसका एक फॉर्मेट होता है स्पेसिफिक, उसके हिसाब से ये लिखा जाता है। उस फॉर्मेट में सेक्शंस होते हैं कि किस सेक्शन में आपको क्या लिखना है। अब आ जाते हैं इनफॉर्मल लेटर पे। इनफॉर्मल लेटर टोटली डिफरेंट है फॉर्मल लेटर से। इनफॉर्मल लेटर में फ्रेंड, फैमिली या रिलेटिव को लिखते हैं, अपना कोई पर्सनल न्यूज देने के लिए या टच में रहने के लिए लिखते हैं। इसमें डियर लिखते हैं, हाय लिखते हैं, डायरेक्ट नेम लिख सकते हैं आप। इसमें आप क्लोजिंग में लव, टेक केयर, योर लविंगली यूज करते हैं। इसमें वोकेबलरी सिंपल होती है, स्लैंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं, एवरीडे लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट होता ही नहीं है। बस आपको सेंडर्स एड्रेस, डेट और सैल्यूटेशन वगैरह, ये तीन एक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अपनी मर्जी से आप क्लोजिंग कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब आते हैं हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मेट पर। इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बेसिकली होता कैसा है, तो आइए हम इसे एक बार देखते हैं। इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है उसमें सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस। क्या आता है? सेंडर्स एड्रेस, यानी वो व्यक्ति जो इस लेटर को भेज रहा है उसका पूरा एड्रेस। उसके बाद लीव वन लाइन, लीव वन लाइन, एक लाइन छोड़ देते हैं, और उसके बाद आती है डेट। डेट कैसे लिखी जाएगी? पहले मंथ लिखा जाएगा, फिर डेट लिखी जाएगी, फिर ईयर लिखा जाएगा। इज इट क्लियर? ये दो चीजें समझ में आई। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस, उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे। डेट ऐसे लिखेंगे जैसे मार्च 15 2023, यानी पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद आप सैल्यूटेशन डियर से या हाय से स्टार्ट कर सकते हैं। डियर से या हाय से, जैसे भी आप स्टार्ट करना चाहें, इसमें कोई पर्टिकुलर रूल इनफॉर्मल लेटर में नहीं होता। आप उसके बाद उसका नाम लिख सकते हैं, जो है घर का नाम लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपको 2 या 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं। बेसिकली 3 पैराग्राफ अगर आप लिखें तो ये स्टैंडर्ड माना जाता है। हालांकि ये इनफॉर्मल लेटर है, आप इसमें अपने पसंद से कुछ भी कैसे भी लिख सकते हैं। कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कुछ भी लिख दें, नहीं, थोड़ा मर्यादा का पालन करना इसमें भी होता है। इसमें जो बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसमें आप करते क्या है? उसमें आप ये करते हैं कि ग्रीट करते हैं लोगों को, हेलो हाय, आप कैसे हैं, मैं ऐसा हूं। और आप ये बताते हैं कि आप जो ये लेटर लिख रहे हैं इसका पर्पस क्या है, ये आप किस लिए लिख रहे हैं। अगर किसी को यही नहीं पता होगा, लेटर चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, अगर किसी को यही नहीं पता होगा लेटर ये लिखा क्यों था, तो लेटर लिखने का पर्पस ही क्या है। सो इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ बेसिकली होता है, इसमें आप कुछ गिनी चुनी चीजें करते हैं। सबसे पहला तो आप इसमें ग्रीट करते हैं, हेलो हाय हालचाल पूछते हैं। उसके बाद
आप इस लेटर में जो है अपने बारे में चीजें मेंशन करते हैं और इसमें आप पर्पस बताते हैं। क्या बताते हैं? पर्पस बताते हैं कि आपने ये लेटर क्यों लिखा है। इसमें बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ में दो चीज हो जाती हैं। सेकंड पैराग्राफ में आप डिटेल देंगे, सारी डिटेल। अब डिटेल किस चीज की? डिटेल देंगे आपने पर्पस की। आपने ये जो लेटर लिखा है, जिस पर्पस के लिए लिखा है वो क्या है, क्या सारी उसके बारे में जानकारी है, वो देंगे। उसके बाद आ जाइए आप थर्ड पैराग्राफ पर। थर्ड पैराग्राफ आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा। कैसा पैराग्राफ होगा? कंक्लूड करेंगे आप इस पैराग्राफ में, ठीक है। और आप इस पैराग्राफ में लिखेंगे कि आप चाहते क्या हैं। वॉट डू यू वॉन्ट? आप उसके हालचाल पूछना चाहते हैं। आपने उसे जो काम बताया था वो हुआ या नहीं, ये पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद आप योर सिंसियरली वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। आप थैंक यू या और भी कुछ चीजें लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप योर सिंसियरली ही लिखें। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे। यहां पर साइन की जरूरत नहीं होती। साइन की जरूरत नहीं होती, ये बात को याद रखेंगे। यहां पर साइन नहीं लिखे होते, यानी नहीं करे जाते। और लास्ट में जिसने अपना नाम लिखा है वो होता है जिसने लेटर भेजा है। एक बार फिर से हम इस फॉर्मेट को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो क्या आएगा? उसका एड्रेस आएगा जो इस लेटर को भेज रहा है, पूरा। उसके बाद एक लाइन लीव होगी। उसके बाद डेट आएगी जिसमें पहले मंथ होगा, फिर डेट होगी, फिर ईयर, फिर एक लाइन छोड़ दी जाएगी। फिर जिसे लेटर लिख रहे हैं डियर, उसका नाम आ जाएगा। फिर ये लेटर बेसिकली 3 पैराग्राफ में होगा, जिसमें आप सबसे पहले तो क्या करेंगे? ग्रीट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? पर्पस बताएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? आप नेक्स्ट पैराग्राफ में डिटेल देंगे। डिटेल देने के बाद आप क्या करेंगे? नेक्स्ट पैराग्राफ में कंक्लूड करेंगे। उसके बाद योर सिंसियरली वगैरह या योर लविंगली वगैरह जो आप लिखना चाहे एक लाइन छोड़कर वो लिखेंगे। लास्ट में अपना नाम लिखेंगे। साइन आप नहीं करेंगे। ये हो गया पूरा फॉर्मेट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आइए हम आ जाते हैं इसकी मार्किंग स्कीम पर। सो दोस्तों, ये बेसिकली 6 या 5 नंबर में आता है। इसकी मार्किंग स्कीम में आप एक बार देख लीजिए। जो फॉर्मेट होता है उसके बेसिकली 1 मार्क होते हैं। कितने? 1 मार्क होते हैं। फॉर्मेट में क्या क्या आता है भाई? आपका एड्रेस, जो लेटर भेज रहा है, डेट आएगी। आप चाहें तो रिसीवर एड्रेस लिख सकते हैं। सब्जेक्ट हेडिंग नहीं आता, सैल्यूटेशन आता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर आता है। जो नहीं आता वो मैंने कट कर दिया है। एक बार मैं आपको बता देता हूं जो चीजें आती हैं। सेंडर्स एड्रेस आएगा, सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद आएगी आपकी डेट। उसके बाद आपका आएगा, अगर आप लिखना चाहें तो रिसीवर्स एड्रेस। नहीं लिखना चाहें तो मत लिखिए, सीधा डियर, जो जिसका आप लेटर लिख रहे हैं, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका नाम। उसके बाद आप पूरा लेटर लिखिए। 3 पैराग्राफ जो मैंने आपको बताए हैं। कंटेंट के 2 या 3 नंबर होते हैं। उसके बाद वो कंटेंट लिखने के बाद आप लिखिए योर लविंगली, योर सिंसियरली, जो भी आपको लिखना, और फिर अपना नाम। जो आपका एक्सप्रेशन होगा उसके 2 नंबर होंगे, जिसमें आपकी आएगी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, एब्रिविएशन वगैरह, जो स्पेलिंग्स होंगी, कॉम्प्रिहेंशन होगा, रिलेवेंस ऑफ आइडिया या स्टाइल एक्यूरेसी, ये सारी चीजें में 2 नंबर की होंगी। 2 नंबर का आपका कंटेंट होगा, 2 या 3 नंबर का, वो टोटल हो जाते हैं 6 नंबर।
तो आपको मार्किंग स्कीम में याद रखना, फॉर्मेट का भी 1 नंबर होगा, कंटेंट का भी नंबर होगा जो आप 3 पैराग्राफ लिखेंगे, और एक्सप्रेशन के भी 2 नंबर होंगे, 2 या 1 नंबर जरूर होगा। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, और आपको इससे थोड़ा बहुत बेनिफिट तो जरूर हुआ होगा। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, या आप इनमें कुछ भी सुधार चाहते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी कमी देखते हैं या सुधार चाहते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे लर्नर्स के साथ, और लर्नर्स के साथ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। सो अभिशान केलावत साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।